हेलो गाइस, मुझे ना सर्दी हो गया है इसलिए आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई देगी। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सीसी लू को कहती है, मास्टर जल्दी करो, अगर आपने देर कर दी तो आप इस सकबस की एनर्जी से अटैच हो जाएंगे और आप इस लड़की की तरह खुद को खो देंगे। फिर लू टिंग की डार्क एनर्जी को निकाल रहा होता है। जब वो डार्क एनर्जी निकल रही होती है, लू को बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी सीसी शॉक होकर कहती है कि इतनी पावरफुल एनर्जी जब इसके बॉडी से बाहर आई और ये आपको खाने का चाहती थी पर ये आपको खा नहीं सकी, इसलिए वो इसी बॉडी में वापस चली गई। जैसे ही वो डार्क एनर्जी टिंग के बॉडी में चली जाती है, टिंग बेहोश हो जाती है और लू की बॉस पूछती है क्या हुआ इसे। लू कहता है कुछ नहीं, ये तो बस सो गई। तभी अचानक लू देखता है मिस वोंग के खांधे पर उसकी बहन के काटने के निशान होते हैं और वो बोलता है मिस वोंग आपको तो चोट लग गई है। मिस वोंग कहती है ये चोट तो कुछ भी नहीं है जितना मेरी बहन टिंग ने इतने सालों से दर्द को सहा है। फिर सीसी लू को कहती है मास्टर आप आपकी बॉस से पूछिए कि इसकी छोटी बहन की हालत ऐसे कैसे हुई। फिर लू उसकी बॉस को पूछता है बॉस क्या आपकी ये बहन की हालत कैसे हुई। फिर मिस वोंग कहती है ये सब एक लड़के के वजह से हुआ। 5 साल पहले मेरी बहन मेरे पास आकर उसने कहा कि वो एक लड़के से बहुत प्यार करती है। मैं भी बहुत ही खुश थी उससे, पर थोड़ी देर ही बाद ही वो मेरी बहन गायब हो गई। मैं उसके लिए बहुत परेशान हो गई थी। मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछा उसके बारे में पर मुझे वो मिली ही नहीं। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेन की थी। मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछी पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर 6 महीने बाद पुलिस को एक कॉलेज के अंदर 15 लड़कियां मिली जिसमें मेरी बहन टिंग भी शामिल थी। वो उन सभी लोगों को ऐसे ही हालत में मिली। फिर लू मिस वोंग को कहता है क्या आपको वो लड़का मिला, क्या आपने उसका फ़ोटो देखा। मिस वोंग कहती है नहीं मैंने उसे नहीं देखा, पर टिंग ने एक फ़ोटो शेयर की थी और मिस वोंग अपने फ़ोन में लू को उसकी फ़ोटो बताती है। फिर लू फ़ोटो को देखकर कहता है अरे ये तो टिंग ही है। फिर मिस वोंग कहती है हाँ ये तो टिंग ही है, उसके गायब होने से पहले ही उसने ये फ़ोटो शेयर की थी, पर मैंने बहुत बार कोशिश की, इतना कोशिश किया कि तुम यकीन भी नहीं करोगे, पर वो मुझे मिला ही नहीं। मैंने बहुत बार उसे ढूंढने की कोशिश की। जब भी मैं उस आदमी के बारे में ऐसा सोचती हूँ मुझे उसे मारने का ही बहुत मन करता है। ये सब बातें करते हुए वो हॉस्पिटल से निकलकर गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। थोड़ी देर जाने बाद लू कहता है रोकिए यहीं पर गाड़ी, यही मेरा घर आ गया है, मुझे जाना है। फिर मिस वोंग कहती है रुको 1 मिनट बोलकर उसे किस करती है और कहती है ये तुम्हारा एक रिवॉर्ड है मेरी बहन टिंग को आज रात के अच्छी नींद देने के लिए। तभी अचानक लू की बहन लिंगलिंग उसको देख लेती है और चौंक जाती है। फिर मिस वोंग लू को थैंक्स बोलकर चले जाती है। लू डिकवन वहीं पर उसकी बॉस को जाते हुए देखते रहता है और सोचता है अपने मन में कि यार मेरी बॉस ने तो अपनी छोटी बहन के लिए बहुत सारा दर्द सहा है। फिर सीसी बाहर आकर लू को कहती है बॉस ये डार्क एनर्जी तो बहुत ही ख़तरनाक है, इसको आप अपने काबू में नहीं कर सकते। अगर आपको इस डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी को टिंग के आंख से निकालना है तो आपको ना अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर पाओगे। और लू जाते हुए कह रहा होता है कि ये मुझे नहीं कह रहे कि मैं ज़ियावाई बन जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को उठाऊँ। मतलब ज़ियावाई मतलब आप गूगल पे सर्च कर लो यार, वही होता है जो चाइनीज़ में लड़कियों को रूम में ले जाते हैं और मसाज वसाज कुछ कराते हो, वो गूगल में सर्च कर लेना ठीक है। अभी इस पे आप लोगों को बता नहीं सकता ना। फिर लिंगलिंग सोचने लगती है ये मेरे भाई को क्या हो गया है, वो ज़ियाबाई बन जाना, लड़कियों को उठाना, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। नेक्स्ट सीन लू के घर के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ लू और उसकी बहन बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी लिंगलिंग पूछती है लू डिक्वैन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने दिनों से रात में घर को क्यों देर से आ रहे हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। तभी लू कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कहा ना मुझे रात में बहुत सारा काम रहता है, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो। फिर लू की बहन कहती है क्या तुम्हें कल रात भी काम था। फिर लू मस्त चाय पीते हुए कहता है हाँ मैंने कहा ना मुझे कल रात भी काम था। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो हमारी फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा। लू की ये बात सुनकर उसकी बहन सोच रही होती है ये किसी लड़की को डेट कर रहा है और यही कर कर ये क्या पैसे कमा रहा है। ये सब सोचकर लिंगलिंग टेबल पर जम से हाथ मारकर वहाँ से चली जाती है। लू कहता है अरे इसे क्या हो गया, अब ये यहाँ से ऐसे ही क्यों चली गई। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उसके बेड पर लिंगलिंग बैठकर होती है और कहती है मैं अपने भाई को ऐसे ही बिगड़ने नहीं दूंगी, मैं उसे रोकूंगी, उसे ऐसे ही किसी लड़की के चक्कर में पड़ने नहीं दूंगी।
हमें नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है जहां लू रोड के साइड से जा रहा होता है। तभी अचानक उसके बाद सियाकिर की कार रुकती है और सियाकिर पूछती है, लू डीक्वैन तुम कहीं पर जा रहे हो, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं? लू घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ना बस से चले जाऊंगा। फिर सियाकिर कहती है, तुम तैमीना क्लब के एक टॉप के स्ट्रेस रिलीवर हो और तुम ऐसे ही बस से जाओगे। अगर तुम्हारे क्लाइंट्स को पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। फिर लू सियाकिर को कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता मैं तैमीना क्लब में स्ट्रेस रिलीवर का काम करता हूँ? सियाकिर कहती है, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, और क्या तुम समझते हो कि तुम ऐसे ही काम कर लोगे और हमारे स्कूल को बदनाम करोगे? इससे हमारे स्कूल की बहुत बदनामी होगी। अगर तुम मुझे अभी सही सा एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट स्कूल में कर दूंगी। तभी वहाँ पर लू की बहन लिंगलिंग आ जाती है और सियाकिर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम पैसों से प्यार खरीदना चाहती हो? और लू को कहती है, भाई तुम है कि नहीं, किसी से भी पैसे मत लेना और इन लोगों से पैसे लेकर हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करना। इसे नहीं पता कि प्यार पैसों से नहीं ख़रीदा जाता और मेरा भाई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम समझी? और लू को कहती है, लू हमारी फैमिली भले ही कितनी और क्यों गरीब ना हो जाए, तुम इसे अपने आप को मत बेचना। लू ज़रा परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, अरे यार ये दोनों भी मेरे बारे में बहुत ही गलत सोच रहे हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।